दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द कवर्ड। दोस्तों, कवर्ड का मतलब होता है डरपोक या फिर कायर। ये एक एडजेक्टिव है, तो क्या अर्थ हुआ? द कवर्ड। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप इसे नोट करें। और उसके अलावा यदि कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ कवर्ड लिव्ड इन आ विलेज। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, निवास करना। सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार। अ कोवर्ड लिव्ड इन अ विलेज मतलब एक बार एक गांव में एक डरपोक रहता था। इवन द स्मॉलेस्ट साउंड वुड स्केयर हिम। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, स्मॉलेस्ट, स्मॉल की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है। स्मॉल छोटा, स्मॉलर उससे छोटा, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है सबसे छोटा। और वुड का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में किया जाता है। स्केयर का मतलब होता है डराना। तो क्या अर्थ हुआ? इवन द स्मॉलेस्ट साउंड वुड स्केयर हिम मतलब कि यहाँ तक कि जो बहुत छोटा सा जो आवाज़ होती थी, बहुत छोटी सी जो आवाज़ होती थी वो उसे डरा देती थी। One day the royal messenger announced in the village। अनाउंस का मतलब घोषणा करना, सेकंड फ्रॉम अनाउंस मतलब कि एक दिन एक शाही, मैसेंजर का मतलब होता है संदेशवाहक, एक शाही संदेशवाहक ने घोषणा की, ऐलान किया इन द विलेज, गांव में। द किंग हैज़ आस्क्ड एवरी यंग मैन ऑफ द किंगडम टू ज्वाइन द रॉयल आर्मी। क्या अर्थ हुआ? उसने क्या घोषणा की? इन द विलेज द किंग हैज़ आस्क्ड एवरी यंग। और दोस्तों, यहाँ पर जो ये वाक्य है इसमें हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या ऐलान किया कि द किंग हैज़ आस्क्ड एवरी यंग मैन मतलब कि राजा ने सभी नव युवकों को मतलब कि जवान लोगों को कहा है, ऑफ द किंगडम राज्य के जवान लोगों से कहा है, टू ज्वाइन द रॉयल आर्मी की वो शाही जो आर्मी है, मतलब जो रॉयल आर्मी है, शाही जो फौज है उसको वो ज्वाइन करें, उसमें वो शामिल हों। इट इज़ एन ऑर्डर। इट्स का मतलब इट इज़ होता है, एपिस्ट्रोफी एस मतलब इज़, इट्स एन ऑर्डर, ये एक आदेश है। आगे देखिए, एवरीबडी मस्ट फॉलो इट। दोस्तों, मस्ट का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी वाक्य में किसी ऐसी सलाह को दर्शाना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। एवरीबडी मस्ट फॉलो इट मतलब सभी को इसे अवश्य ही फॉलो करना चाहिए, मतलब अवश्य ही हर कोई इसको फॉलो करे, इसको माने। द कोवर्ड वॉज ऑल्सो फोर्स्ड टू फॉलो द रॉयल ऑर्डर। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, फोर्स्ड का मतलब होता है विवश होना, और यहाँ पर इस फोर्स्ड को, फोर्स का मतलब किसी को विवश करना होता है, और ये एक वर्ब है, उसके अलावा ये एडजेक्टिव भी है, तो यहाँ पर इसको एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया। फोर्स्ड का मतलब होता है बाध्य होना, ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ? द कोवर्ड वॉज ऑल्सो फोर्स्ड टू फॉलो द रॉयल ऑर्डर मतलब ये जो डरपोक था वो भी बाध्य था। किस चीज़ के लिए बाध्य था? टू फॉलो द रॉयल ऑर्डर मतलब वो भी इस शाही आदेश को मानने के लिए बाध्य था। सो इसलिए ही टू लेफ्ट फॉर द सिटी। टू का मतलब भी। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ पर लीव वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लीव का मतलब छोड़ना, निकलना, रवाना होना। सेकंड फॉर्म में लेफ्ट। तो क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए ही टू लेफ्ट फॉर द सिटी मतलब वो भी शहर के लिए निकला,
टू ज्वाइन द रॉयल आर्मी, शाही आर्मी में मतलब कि शाही फौज में शामिल होने के लिए वो भी शहर के लिए निकला। चलिए आगे देखिए। ऑन द वे द कोवर्ड पास्ड बाय अ लार्ज एंड टॉल ट्री। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? पास बाय का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना, उसके और सेकंड फॉर्म में पास्ट बाय, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? ऑन द वे मतलब कि मार्ग पर, रास्ते में, द कवर्ड पास्ड बाय अ लार्ज एंड टॉल ट्री मतलब कि रास्ते में जो डरपोक था वो बड़े और लंबे पेड़ों के पास से होकर गुजरा। मैनी क्रोज वर सिटिंग ऑन इट एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मैनी क्रोज वर सिटिंग ऑन इट मतलब कि कई कौवे इस पर बैठे हुए थे, उस पर बैठे हुए थे। एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज और वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। मेकिंग नॉइज का मतलब शोर करना, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? मैनी क्रोज वर्क सिटिंग ऑन इट एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज मतलब कि कई कौवे उस पर बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। लाउड नॉइज ऑफ द क्रोज स्केयर्ड द कावर्ड। क्या अर्थ हुआ? ये जो लाउड नॉइज था मतलब जो भारी आवाज़ थी, भारी शोर था इन कौवों का, स्केयर्ड द कावर्ड उसने इस डरपोक को डरा दिया। स्केयर का मतलब डराना, सेकंड फॉर्म स्केयर्ड। ही स्टॉप्ड ड्यू टू फियर। दोस्तों ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, की वजह से, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, की वजह से, के कारण ड्यू टू कहा जाता है। और फियर का मतलब होता है डर, जो कि एक नाउन है। क्या अर्थ हुआ? ही स्टॉप्ड ड्यू टू फियर मतलब वह डर के कारण रुक गया। आफ्टर स्टैंडिंग फॉर अ फ्यू मोमेंट्स ही moved forward to go on but the crows again started to make a noise। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा करके को ट्रांसलेट करते हैं। आफ्टर स्टैंडिंग फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, फ्यू मोमेंट्स मतलब कुछ क्षण, और स्टैंड मतलब खड़ा होना। और दोस्तों आप इस बात को नोट कर लीजिए, जब हम कोई भी ऐसा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं बिफोर, आफ्टर या विदाउट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर स्टैंडिंग फॉर अ फ्यू मोमेंट्स मतलब कि कुछ क्षणों तक खड़ा होने के बाद, ही मूव्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे और मूव मतलब बढ़ना, ही मूव्ड फॉरवर्ड मतलब वह आगे बढ़ा, टू गो ऑन और आगे चलने के लिए, बट द क्रोज अगेन स्टार्टेड टू मेक ए नॉइज लेकिन जो कौवे थे अगेन दोबारा स्टार्टेड टू मेक ए नॉइज, वो दोबारा से शोर करने लगे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि थोड़ी देर खड़े होने के बाद, कुछ क्षणों तक खड़े होने के बाद वे दोबारा आगे बढ़ा, ही मूव्ड फॉरवर्ड आगे बढ़ा, टू गो ऑन मतलब आगे जाने के लिए, बट द क्रोज अगेन स्टार्टेड टू मेक ए नॉइज लेकिन जो कौवे थे वो दोबारा शोर करने लगे। वंस अगेन फिर एक बार, द कावर्ड्स माउथ वेंट ड्राई विथ फियर। दोस्तों यहाँ कोवर्ड के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो कावर्ड्स माउथ का मतलब हुआ डरपोक का मुंह। तो क्या अर्थ हुआ? वंस अगेन मतलब कि फिर दोबारा, मतलब फिर एक बार। द कावर्ड्स माउथ जो डरपोक का मुंह था, वेंट ड्राई, गो ड्राई मतलब सूख जाना, सेकंड फॉर्म वेंट ड्राई, वो सूख गया विथ फियर डर से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? मतलब फिर एक बार डरपोक का जो मुंह था वो डर से सूख गया। ही शिवर्ड इन फ्राइट, SHIVER शिवर का मतलब होता है कांपना और ये सेकंड फॉर्म में शिवर्ड और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और फ्राइट का मतलब होता है डर या फिर भय। तो क्या अर्थ हुआ? ही शिवर्ड इन फ्राइट एंड क्राइड मतलब वह डर से, भय से कांपने लगा, एंड क्राइड और वो चिल्लाया और वो रोने लगा। आगे देखिए। यस हाँ, गो ऑन चलते रहो। मेक एज मच नॉइज एज यू वॉन्ट टू, उसने क्या कहा? मेक एज मच नॉइज एज यू वॉन्ट टू मतलब कि एज मच का प्रयोग किया जाता है जितना के लिए। तो उसने क्या कहा? यस हाँ, गो ऑन करते रहो। मेक एज मच नॉइज एज यू वॉन्ट टू मतलब कि आप जितना शोर करना चाहते हो आप उतना करो। बट आई नो लेकिन मैं जानता हूँ, यू स्टिल कैन नॉट ईट मी अप। दोस्तों स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी, आप इसे नोट कर लीजिए। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर अभी भी या फिर भी को शो करना चाहते हैं तो स्टिल का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा? यस हाँ, गो ऑन करते रहो। मेक एज मच एज नॉइज एज यू वॉन्ट टू मतलब आप उतना शोर करो जितना आप करना चाहते हो। बट लेकिन आई नो मैं जानता हूँ, यू स्टिल कैन नॉट ईट मी अप आप फिर भी मुझे नहीं खा सकते। A few passers by heard him and started to laughing।
क्या अर्थ हुआ? अ फ्यू पासर बाय। दोस्तों पासर बाय का मतलब होता है राहगीर, जो आसपास से गुजरते हुए लोग होते हैं उन्हें राहगीर कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में पासर बाय कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? अ फ्यू पासर्स बाय मतलब जो कुछ राहगीर थे, हर्ड हिम उन्होंने उसकी बात को सुना, हियर मतलब सुनना, सेकंड फ्रॉम हर्ड, अ फ्यू पासर्स बाय हर्ड हिम मतलब कुछ राहगीरों ने उसकी बात को सुना, एंड स्टार्टेड टू लाफिंग और वो हंसने लगे। चलिए, और दोस्तों यहाँ इस वाक्य में एक छोटी सी एक मिस्टेक है तो मैं उसको आपको बता देता हूँ, शायद एक प्रिंटिंग का मिस्टेक हो सकता है। स्टार्टेड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, तो आप इसे लाफिंग ना समझें, स्टार्टेड टू लाफ ही समझें। आगे देखिए, तो ये स्टोरी यहाँ ख़त्म हो गई। अब मॉरल क्या है? अ मैन मस्ट डू ओनली द टास्क फॉर विच ही इज़ फिट। क्या अर्थ हुआ? अ मैन मस्ट। दोस्तों मस्ट का प्रयोग किसी भी आवश्यक सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। अ मैन मस्ट डू ओनली द टास्क फॉर विच ही इज़ फिट मतलब कि एक व्यक्ति को सिर्फ वही काम करना चाहिए जिसके लिए वो फिट हो, जिसके लिए वो उचित हो। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कुछ सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।